हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा सोशियोलॉजी का जो पेपर है 1 तारीख को होगा और उसका कोर्स कोड 104 सोशियोलॉजी उसका पेपर होगा, जिसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो एक ही वीडियो में आपका पूरा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आइए दोस्तों, हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान के मतानुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किस विद्वान के मतानुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो हर्ष कोविट्स जो हैं, इनके मत के अनुसार संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री का कथन है? आपको बताना है कि यह किस समाजशास्त्री का कथन है कि संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। जैसे वह कहते हैं कि संस्कृत जो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? रॉबर्ट बिरस्टीड का यह कथन है, जो यह कहते हैं कि संस्कृत सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का योग है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग किस विद्वान ने किया था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो आप लोग जानते हैं, टाइलर जी ने संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत के विकास की 3 अवस्थाओं अरण्य, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया? तो किस विद्वान ने किया था दोस्तों? तो मार्गन ने इसका उल्लेख किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? आपको बताना है दोस्तों कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो आगबर्न ने। किसने दिया था? आगबर्न जी ने दिया था। कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? तो आगबर्न ने दिया था। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों और एकाग्रता के साथ पढ़िएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें क्वेश्चन याद नहीं है, बट आप जब ऑप्शन को देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि पाषाण और पूरा पाषाण, ताम्र, कांस्य और लौह युग आदि से संस्कृति के विकास को किसने प्रदर्शित किया? तो किसने प्रदर्शित किया था दोस्तों? एस सी दुबे ने प्रदर्शित किया था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीति रिवाज, काव्य, धर्म, नैतिक धार्मिक नियम, सामाजिक संगठन आदि अमूर्त पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो आपको निम्नलिखित में से बताना है। तो ये जो रीति रिवाज, काव्य, धर्म और नैतिक धर्म नियम, यह सारे जो सामाजिक संगठन हैं, ये जितने हमारे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है। तो ना भौतिक संस्कृति में आते हैं, ना अभौतिक संस्कृति में आते हैं, ना पार्थिव संस्कृति में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संस्कृति की मान्यताओं और आदर्शों को उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में परखना क्या कहलाता है? किसी संस्कृति की मान्यताओं और आदर्शों को उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में परखना क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षावाद कहलाता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे रहने और सोचने के तरीकों में दैनिक अंतः क्रियाओं में, कला में, धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति ही है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो किस समाजशास्त्री का है दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज की यह कथन है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समूह के लिए संस्कृति होती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि किस समूह के लिए संस्कृति होती है? तो आदर्श समूह के लिए संस्कृति होती है। किस समूह के लिए होती है? तो आदर्श समूह के लिए होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि संस्कृति का तत्व नहीं है, वह है परिवार जो है वह संस्कृति का तत्व नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे संस्कृति मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों? संस्कृति मतलब ये कि आपका जो बताना है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा पहनावा कैसा है, हमारा मूल्य, हमारा व्यवहार, ढंग, चाल ढाल कैसा है, तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो ये तो सारे सब होंगे, व्यवहार, पहनावा, मूल्य, ये सब तो हमारी संस्कृति हैं, बट परिवार हमारा संस्कृति नहीं है।
तो हमारा ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है, तो क्या है, परिवार हमारा संस्कृति नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आपको इसमें से पहचानना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सामाजिक विरासत है, संस्कृति जीवन जीने की एक विधि है, संस्कृति के एक वैयक्तिक तथ्य है। तो आपको बताना है दोस्तों क्या है, संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है, यह कथन दिया। अब आपको बताना है, मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है। अब ये किसने कहा था दोस्तों, तो लिंटन द्वारा ये बताया गया था कि मनुष्य जो है अपनी संस्कृति की प्रतिछाया है। मतलब वो जो मनुष्य होता है वो अपने आचरण का क्या होता है, मतलब जो आचरण संस्कृति कल्चर जो होती है उसका क्या है, प्रतिछाया है। तो यह किसने कहा था दोस्तों, तो लिंटन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। तो औषधियाँ जो होती हैं, औषधियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो हमारे अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो किसने कहा था कि पर्यावरण जो है वह मानव निर्मित का भाग है, हर्शकोविट्स ने। किसने कहा था दोस्तों, हर्शकोविट्स ने कहा था कि जो हमारा हर्शकोविट्स ने कहा कि जो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं। आपको जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है। मतलब एक विचारक थे जिन्होंने बताया कि जो सभ्यता होती है वो सदैव आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, परंतु संस्कृति नहीं बढ़ती। तो यह किसने कहा था दोस्तों, तो टॉयनबी ने कहा था। किसने कहा था, टॉयनबी ने कहा था कि सभ्यता जो होती है वो सदैव आगे बढ़ती है परंतु संस्कृति नहीं बढ़ती है, उनके अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मनुष्य का अनोखापन उसके पास संस्कृत होने में निहित है। तो किसने कहा है कि मनुष्य का अनोखापन उसके पास संस्कृत होने में निहित है। तो बेनिडिक्ट ने कहा है कि मनुष्य का अनोखापन उसके पास संस्कृति होने में निहित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक है। संस्कृति जो है, संस्कृति उसका मुख्य वाहक है व्यक्ति। कौन है, व्यक्ति ही संस्कृति का मुख्य वाहक है। और भवन और प्रतीक, सड़कें, ये सब नहीं है, जबकि संस्कृत का मुख्य वाहक कौन है, तो व्यक्ति है, मनुष्य है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के किसने लिखी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आप जानते हैं दोस्तों, टॉयनबी जी ने ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक लिखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पारस्परिक ग्रहण। अगला हमारा है क्वेश्चन, भाषा विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वेच्छा से निर्मित संकेतों द्वारा संचालित करने की शुद्ध मानवीय विधि, यह कथन किसका है। आपको बताना है कि भाषा, विचार, भावनाओं और इच्छाओं को स्वेच्छा से निर्मित संकेतों द्वारा संचालित करने की शुद्ध मानवीय विधि, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, एडवर्ड सापिर का है यह कथन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा एक कोड, एक ध्वनि समूह है जिसमें प्रत्येक ध्वनि का एक विशिष्ट अर्थ लगाया जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, हार्टन एवं हंट का। किसका है दोस्तों, हार्टन एवं हंट का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा मुंह से उच्चारण किए जाने वाले संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अंतःक्रिया करते हैं, यह कथन किसका है। आपको बताना है दोस्तों कि जो भाषा होती है दोस्तों, जो भाषा वो उसका जो उच्चारण किया जाने वाला जो संकेत की वह व्यवस्था है, मतलब जो हम बोलते हैं वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अंतःक्रिया करते हैं, जिससे वह अपने बात विचार और किसी का सहयोग करते हैं। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों स्टर्टीवेंट का है। किसका है, स्टर्टीवेंट का कथन है दोस्तों। किसका है, स्टर्टीवेंट का। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा की विशेषता है। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा की विशेषता क्या है। तो भाषा मुंह से उच्चारित संकेतों की एक व्यवस्था है। ठीक है, भाषा मुंह से उच्चारित संकेतों की एक व्यवस्था है, ये भी क्वेश्चन सही है। भाषा एक प्रकृति सावयवी है, ये भी सही है। भाषा एक सामाजिक गुण, भाषा में सामाजिक गुण निहित होता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जो हमारा उपयुक्त होगा, उपयुक्त सभी, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है,
भाषा अत्यंत नियंत्रण का साधन है। भाषा आत्मनियंत्रण का साधन है, तो भाषा आत्मनियंत्रण का साधन है। व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, ये भी सही है। ज्ञान का अर्जन करता है, ये भी सही है। मानसिक विकास होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसका कथन है कि भाषा संवहन की वह व्यवस्था है जो प्रथागत प्रतीकों द्वारा निर्मित होती है। तो किसका कथन है दोस्तों कि भाषा संवहन की वह व्यवस्था है जो प्रथागत प्रतीकों द्वारा निर्मित होती है। तो यह किसकी तो अल्पोर्ट का यह कथन है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक साइंस के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो उसके लेखक हैं स्टर्टीवेंट। कौन है, स्टर्टीवेंट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति को बंद वर्ग किस समाजशास्त्री ने कहा। जाति को बंद वर्ग किस समाजशास्त्री ने कहा था। तो मजूमदार एवं मदान। ये थोड़ा इनका अजीब नाम है, मजूमदार एवं मदान। तो आप ऐसे ही जान जाइएगा दोस्तों कि जाति को बंद वर्ग किसने कहा था, तो उनका अजीब ही नाम है, मजूमदार एवं मदान। आप दोस्तों, हमको लग रहा है कि जब ऑप्शन देखेंगे तो वैसे ही जान जाएंगे कि जो जाति बंद वर्ग के किस समाजशास्त्री ने कहा है, तो मजूमदार एवं मदान। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति की सदस्यता होती है। अब जाति की सदस्यता होती है, कब से होती है दोस्तों, तो जन्म से ही होती है। ठीक है, क्योंकि जाति की जो सदस्यता होती है वह जन्म से ही होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के कितने लक्षण कहे। अब जो जी.एस. घुरिये थे वो जाति व्यवस्था के कितने लक्षण कहे थे, तो वह 6 लक्षण कहे थे। 6 लक्षण बताए थे कि जाति व्यवस्था के 6 लक्षण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया। जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया था दोस्तों, तो किसने किया था, तो हट्टन किया था। किसने किया था, हट्टन ने जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से क्या किया था, परिभाषित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समाज में जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है। तो किस समाज में जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है दोस्तों, तो हिंदू समाज। हिंदू समाज में जाति और सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जाति का केंद्रीय आधार क्या है। जाति का केंद्रीय आधार क्या है दोस्तों, जन्म। जाति का केंद्रीय आधार क्या है दोस्तों, जन्म। जाति शब्द की उत्पत्ति का पतन सन 1965 में किस विद्वान ने लगाया। जाति शब्द की उत्पत्ति का पतन बोल दिया मैंने, पता है। तो जाति शब्द का जो उत्पत्ति हुआ, मतलब वो कौन थे जो मतलब उनका वो जाति शब्द को खोजे, यह पता सन 1665 में किस विद्वान ने लगाया था। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, दी आरेटा। कौन थे दोस्तों, दी आरेटा जी थे, जो जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में लगाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति वास्तव में एक विस्तृत नातेदारी समूह है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है। तो जाति वास्तव में एक विस्तृत नातेदारी समूह है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है दोस्तों, तो यह इरावती कर्वे का है। किसका है, इरावती कर्वे का है कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था उदाहरण है। भारतीय जाति व्यवस्था उदाहरण है, तो दोस्तों भारतीय जाति व्यवस्था उदाहरण है बंद अस्थिकरण का। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं तब हम उसे एक जाति कहते हैं। तो किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। तो किसने कहा था दोस्तों, तो उसको कूले ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, कूले ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक हैं। आपको बताना है दोस्तों, द कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक हैं ब्लंट। कौन है दोस्तों, ब्लंट जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है। तो किसकी एक विशेषता है दोस्तों, जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था की यह एक विशेषता है कि पवित्रता एवं अपवित्रता धारणा किसकी एक विशेषता है, तो जाति व्यवस्था की। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक संसरण का मुख्य आधार है। तो संसरण का मुख्य आधार क्या है, तो वो है जाति। क्या है दोस्तों, जाति जो है वह परंपरागत भारतीय समाज का सामाजिक संस्करण का मुख्य आधार है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कास्ट ओल्ड एवं न्यू पुस्तक के लेखक कौन है। तो कास्ट ओल्ड एवं न्यू पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आंद्रे बेत। कौन है दोस्तों, आंद्रे बेत जी हैं कास्ट ओल्ड एवं न्यू पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है कि उपजातियां सबसे छोटे अंतविवाही समूह हैं। किसने कहा है कि उपजातियां सबसे छोटे अंतविवाही समूह हैं। तो दोस्तों जी.एस. घुरिये ने कहा था कि जो उपजातियां सबसे छोटे अंतविवाही समूह हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
किसने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? नैशफील्ड ने। किसने कहा था दोस्तों? नैशफील्ड ने कहा था कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रिलीजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? रिलीजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई दोस्तों? तो आपको बताना है लैटिन भाषा से। किससे हुई थी? जो वो रिलीजन शब्द की उत्पत्ति हुई थी वह लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। धर्म ही यह परिभाषा किसने कही है? तो एडवर्ड टायलर ने। एडवर्ड टायलर ने कही थी दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्म की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती है? तो धर्म की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती है? तो प्रार्थना, पूजा, आराधना, ये सभी। तो ये सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहा है धर्म की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से, तो हर एक चीज़ के माध्यम से होगी दोस्तों। प्रार्थना के माध्यम से भी होगी, पूजा पाठ के माध्यम से होगी, आराधना के माध्यम से होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन हमारी कह रही है दोस्तों, प्राकृतिक शक्तियों, घटनाओं और प्राकृतिक पूजा ने ही धर्म को जन्म दिया। यह कथन किसका है? यह कथन मैक्स मूलर का है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक शक्तियों, घटनाओं और प्राकृतिक पूजा ने ही धर्म को जन्म दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम जी हैं इस पुस्तक के लेखक। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म की सामाजिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो धर्म की सामाजिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की दोस्तों? तो दुर्खिम ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर के लेखक हैं। पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर के लेखक हैं टाइलर। कौन है दोस्तों? टाइलर ही हमारे पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर के लेखक हैं वो टाइलर। प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव में तो आ रहा है तो यानी टाइलर की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने धर्म को साधारण और पवित्र के आधार पर परिभाषित किया है? तो किसने धर्म को साधारण और पवित्र के आधार पर परिभाषित किया है? तो दुर्खिम ने। दुर्खिम ने दोस्तों धर्म को साधारण और पवित्र के आधार पर परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वह पद्धति जिसके द्वारा मनुष्य अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करता है कहलाती है जादू। वह शक्ति कौन है जिसके द्वारा मनुष्य अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करता है? जादू है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्म का कार्य है दोस्तों। तो धर्म का क्या कार्य होता है? तो पवित्र एवं अपवित्र में अंतर। ठीक है दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, समाज में एकता स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि उपयुक्त सभी हमारे सही होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने धर्म को जनता की अफीम कहा है? निम्नांकित में से किसने धर्म को जनता की अफीम कहा है? तो मार्क्स ने जो कहा है कि जो धर्म है वो जनता का अफीम है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आत्मवाद एडवर्ड टायलर का है, ये तो सही है। ठीक है, जो आत्मवाद है वो एडवर्ड टायलर का है। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर का है, ये भी सही है। सामाजिक तथ्य दुर्खिम का है, ये भी सही है। और जादू कामटे, यही जादू जो है वो कामटे का नहीं है, यही गलत है। तो अर्थात जो ये है ये सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो दोस्तों हम इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। और इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें और भी जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ताकि ज़्यादा समय का ना हो, जिससे आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होगा। और 2 वीडियो में आपका पूरा सोशियोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।